आज वरदानों के विषय में कुछ हम वेद को प्राप्त करेंगे। मैं आत्मा के फलों और वरदानों के विषय में क्या करने जा रहा हूं, वेद और प्रकाशन के साथ जुड़ी कुछ बातें देने जा रहा हूं। जब वो आपको मिल जाएंगी तो क्या होगा, वो चीज में आप सफल होने शुरू हो जाएंगे। समझ पा रहे? मतलब जिस हिस्से में आपको वेद मिल गया, आपको आराधना का वेद मिल गया, आप हमेशा आराधना में असली आशीष को, असली प्रभु को प्रसन्न करने वाली आराधना कर पाएंगे। आपको प्रार्थना का वेद पता है, आप उसमें उसका रिजल्ट देखेंगे। आपको वचन पढ़ने का वेद पता है, आप उसमें उसका रिजल्ट देखेंगे। आपको सेवकाई बढ़ाने का वेद पता है, आपको हर एक हिस्सा, आपको बिजनेस चलाने का, आपको हर एक हिस्से में जब वेद के रीति में आपको प्रभु बताता है क्या करना है, प्रकाशन के रूप में बातें और समझ आप में प्रकट होती है, तो आप चमकना शुरू होते हैं, आप बढ़ना शुरू होते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय, उसकी 3 आयत से लेके 5 आयत तक, अर्थात ये कि वह वेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह वेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया, जैसे कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया। सब बोले आमेन। ओके, अब शुरू से फिर पढ़ेंगे। जो चीजें पर हम बात करेंगे उन्हें आप बाइबल में लाइन कर लेंगे, नोट कर लेंगे। लिखे, अर्थात वह वेद जो मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? वेद प्रकाशन के द्वारा प्रकट होता है। किस पर? जानवरों पर या इंसानों पर? इंसानों पर। कहता है मुझ पर यह वेद प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। तो वेद प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, इस पर पहले हम बात करते हैं। परमेश्वर के पास हर एक हिस्से के वेद हैं। बाइबल में लिखा हम वेद के भंडारी है, रेवलेशन है हमारे पास। हम वेदों को प्राप्त करते हैं। दासों और भविष्यवक्ताओं के ऊपर यह प्रकट किया गया आत्मा के द्वारा। अगर हम उन तीनों लाइनों को पहले पढ़ दे, यहां पर एक हमें मिलती है कि मुझ पर वेद प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। आपको इस लाइन को याद रखना है। बोलो, वेद प्रकाशन के द्वारा प्रकट होता है। वेद प्रकाशन के द्वारा प्रकट होता है। दूसरी बात आगे लिखी है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वेद कहां तक समझता हूं। मैं वेद कहां तक समझता हूं, इसे आप लाइन करेंगे। मैं वेद कहां तक समझता हूं, तो आपने वेद को कहां तक समझा है। इन लाइनों को लिखना, जब मैं बोलूं तो आपने उस लाइनों को बोलना है कि मैं वेद कहां तक समझता हूं। वेद प्रकाशनों के द्वारा हम पर दिया गया है, हमें मिलता है, पर हम वेद को कहां तक समझते हैं, किस लेवल तक समझते हैं। कोई किसी वेद को थोड़ा समझता है, कोई ज्यादा समझता है, कोई कितना समझता है, पर हम कहां तक समझते हैं, वो वेद उतना ही हमारे लिए काम करेगा। जो अन्य समय में मनुष्य संतानों में ऐसा नहीं बताया गया, मतलब वो वेद पहले समय में ऐसा नहीं बताया जाता था, जैसे कि आत्मा के द्वारा। अब पवित्र आत्मा दुनिया में होने के कारण, जिसके विषय में लोगों ने जान है, शिक्षा नहीं है लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में। लोग पिता के बारे में जानते हैं, यहोवा पिता, यहोवा राफा, यहोवा चंगा करने वाला, यहोवा मुहैया करने वाला, यहोवा पिता, लाल समुद्र 2 बाग करने वाला, प्यारा यीशु। तो जिस परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, तो उस पवित्र आत्मा के बारे में लोग नहीं जानते। पर यहां पर लिखा है, पहले लोग इतना वेदों को नहीं समझ पाते थे, पर अब क्या, पहले केवल सिलेक्टेड लोग, कि अगर किससे प्रभु बात कर रहा है, वो राजाओं से भविष्यवाणी के द्वारा बात कर रहा है, वो नवियों से बात कर रहा है, वो किसी खास लोगों से बात कर रहा है भविष्यवाणी के द्वारा, वो आत्मिक बातें उतर रही थी केवल सिलेक्टेड लोगों पर आत्मा के द्वारा लिखा हम सब वेदों को प्राप्त कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा हम वेद के भंडारी हैं। तो हम लिखा है उसमें केवल एक नहीं लिखा, सिलेक्टेड लोग नहीं लिखा है। जैसे आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अब प्रेरितों भविष्यवक्ताओं पर बाइबल में लिखा है, यीशु की गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। उसने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती है। तो आत्मा पाया हुआ हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकता है, उन वेदों को प्राप्त कर सकता है। अब वेद कौन से? जिसने, तो उन वेदों को समझना आप किस लेवल तक समझते हैं। मतलब अगर आपको चिंगाई की हीलिंग के विषय में वेद आ गया,
तो आप हीलिंग करेंगे, आप हीलिंग देखेंगे अपने जीवन में। समझ पा रहे हैं? अगर आपको अन्य भाषा का भेद पता है प्रकाशन के रूप में, एक तो है किसी के पास अन्य भाषा का वरदान है पर अब उसके पीछे में भेद नहीं उसे, और उससे वो यूज नहीं कर रहा है। एक उससे प्रकाशन के रूप में उस पे आया, नहीं मुझे रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करनी, अपनी आत्मा को मजबूत करना है, शरीर मेरे विरोध में, मेरे पास एक हथियार हैं बहुत सारे, मैं उन्हें उपयोग ही नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं करूंगा। ओके, इसका मतलब वो वेद को समझ रहा है, काम में ला रहा है। तो किसी को वेद के द्वारा भविष्यवाणी करने का वरदान मिलता है, किसी की भविष्यवाणी के द्वारा अगवाही करने की। जैसे एक दो व्यक्ति को लिए मैं बुला रहा था, उस लड़के को बुलाया और मैं उसे बता रहा था वेद के द्वारा आप लोगों को प्रभु की आवाज दे पाते हैं, वेद के द्वारा आप विश्वास का वरदान में आप चल पाते हैं। तो जिस भी हिस्से में आपको वेद मिले, बाइबल में बहुत सारे विषय हैं, यीशु के लहू का वेद, तो कोई तो यीशु के लहू को प्रभु बोझ लेता है और चंगा नहीं हो रहा है, प्रभु बोझ की आशीष उसकी लाइफ में काम नहीं कर पा रही, पर कोई प्रभु बोझ के वेद को समझता है, प्रकाशन के रूप में उसकी आत्मा में है और वो उसे लेने के द्वारा प्रभु में स्थिर बना रहता है, पाप का, शैतान का, शरीर का उस पर कब्जा नहीं हो पा रहा है और वो एक रोग रहित जीवन जी रहा है प्रभु बोझ लेने के द्वारा। पर कोई प्रभु बोझ का वेद ना होने के कारण रोगों, बीमारियों के द्वारा तंग किया जा रहा है। तो किसी को पवित्र आत्मा के विषय में प्रकाशन है, विश्वास और पवित्र आत्मा के द्वारा। एक बाइबल में लिखा एक व्यक्ति प्रेरितों की सेवकाई में भरा हुआ था, विश्वास और पवित्र आत्मा। तो विश्वास का भेद, पवित्र आत्मा का, कई लोगों की होली स्पिरिट मिनिस्ट्री, उनको पवित्र आत्मा के भेद मिले हुए हैं और वो पवित्र आत्मा की सेवकाई करते हैं। कईयों को विश्वास का वरदान मिला है और वो विश्वास के बारे में सिखाते हैं। समझ पा रहे हैं? उनको प्रकाशन मिले, उन्होंने उनको भेद की रीति में प्राप्त कर लिया है, वो फेथ हीलिंग करते हैं, वो फेथ प्रीचिंग करते हैं। कई लोगों को प्रीचिंग का भेद मिला है, गिफ्ट मिला है, वेद के रूप में आप वरदानों को भी प्राप्त करते हैं। वेद के रूप में आप वरदानों को, जब वेद आता है प्रकाशन के रूप में, तो आप में गिफ्ट ठहर जाते हैं, वरदान आपके जीवन में ठहर जाते हैं। चंगा करने का वरदान होना और कभी कभार एक विश्वास से कुछ चंगाई कर लेना, जब प्राप्त करना में अंतर है। विश्वास का वरदान आप में होना, जब कभी कभी विश्वास दिखा देना, इसमें अंतर है। तो यहां पर आपको 9 फल मिलेंगे आत्मा के। आत्मा के 9 फल आपने गलातियों में बाइबल में पढ़ा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता, संयम। आपने आत्मा के वरदान भी बाइबल में पढ़ा है, 9 वरदान, बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्मा की परख, अन्य भाषा में बोलना, भविष्यवाणी, अन्य भाषा का अर्थ। आपने फेथ टीचिंग सुनी, विश्वास के विषय में वेद की बातें, टीचिंग सुनी, तो आपने विश्वास के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह अब आपको मैं वेद बताता हूं आत्मा के फल और आत्मा के वरदानों के विषय में। बाइबल में लिखा है प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम में चलो और अधिक से अधिक भविष्यवाणियां करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। जहां वरदानों की बात की गई वहां पर क्या किया गया? सबसे लिखा अगर तुम भविष्यवाणी करो, अगर तुम ये करो वो करो, अगर तुम में प्रेम ना हो तो सब कुछ व्यर्थ है। इसका मतलब वरदानों की शुरुआत प्रेम से होती है। अगर आपका हृदय लव से भरा हुआ नहीं है, प्रेम से भरा हुआ नहीं है, तो वरदान आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे, वरदान उज्जवल नहीं होंगे, वरदान नहीं चमकेंगे, वरदानों में आप काम नहीं कर पाओगे, वरदानों में आप नहीं जी पाओगे। और वरदान प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु को नाम को ऊंचा करने के लिए है, रूहों को बचाने के लिए है, मसीह की वो सेवकाई करने के लिए जिसको करने के लिए मसीह ने हमें भेजा है। तो ये हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ये नहीं कि आप इस वरदान के लिए चुने हुए हैं या आप इस वरदान के लिए नहीं चुने हुए। मान लो अगर इसमें चंगाई का वरदान है, तो चंगाई का वरदान आपको कैसे मिलता है? अगर आप एक रट लगा लें कि मुझे ये पाना ही पाना है और लगे रहें, तो आपको ये मिल सकता है। पर अगर आप देखें कि कोशिश करके देखते हैं, भूख प्यास रख के 1-2 महीने नहीं मिला, तो आप बिजनेस करने लग गए, आप फॉरेन का वीजा ट्राई कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप अब पाप में गिर के अब आप संसारिक जीवन जीना चाह रहे हो। मतलब आपने उसे पाने का लक्ष्य नहीं रखा। अगर आप मूल्य चुकाएं, आप सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं आत्मिक जीवन में, अगर आप उसके लिए मूल्य चुकाएं। कई चीजों के लिए मूल्य बहुत बड़े होते हैं और आप उनके लिए इच्छा इतनी बड़ी दिखाते हैं, प्रभु ये मेरे पास क्यों नहीं है, ये मेरे पास हो, मेरे पास हो, ये हो। आज प्रभु उनके लिए प्रकाशन के रूप में प्रकट हो रहा है, बेटा इसका मूल्य बहुत बड़ा है, जो तू छोटी मोटी कोशिशें कर रहा है उससे ये नहीं होगा। किसी से आत्मा ने बात की अभी प्रकाशन के रूप में। तो
आप इसे समझे कि आप अगर बुक रखे उसे प्राप्त करें, उसे मांगे, तो वो आपको मिल जाता है। लेकिन आप लंबी खोज में आपने ठान के उसे लगे कि मुझे ये चाहिए, तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखा है जिसे चंगा करने का वरदान मिला है वो विश्वास के द्वारा चंगाई करे। ओके, यहां पर प्रेम की बात आई थी। तो अगर आप प्रेम में चलने की, आत्मा के फलों में चलने की कोशिश नहीं कर रहे, आप पवित्र आत्मा के बिना पवित्र आत्मा के फलों में नहीं चल सकते ही। कई लोग फलों में चलने की कोशिश करते हैं, मैंने कोई गुस्सा नहीं करना, मैंने प्रेम रखना है, और प्रेयर बिल्कुल भी नहीं है। तुम चाहकर भी नहीं जीत प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि प्रार्थना में आपकी आत्मा मजबूत होती है फैसले लेने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, फास्टिंग रखने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, पाप को ना कहने के लिए, शैतान को डांटने के लिए, बीमारी और रोगों को अपने गर्भ जीवन से दूर करने के लिए। क्योंकि अगर आपकी आत्मा कमजोर है, आत्मा की खुराक वचन है, प्रार्थना है, तो आप इन फलों में काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको फलों की ज्ञान के रूप में, इसीलिए जो लोग ज्ञान के लोग हैं वो ज्ञान के रूप में वचन को लेते हैं, और जब ज्ञान के रूप में वचन पूरा नहीं होता, उनका विश्वास कमजोर हो जाता है वचन के प्रति। इसीलिए हमें ज्ञान के लोग नहीं, हमें ज्ञान के साथ प्रकाशन के लोग बनना है, वेद के लोग बनना है। तो इसीलिए उसने कहा प्रेम, अगर आपके अंदर ये प्रेम आनंद शांति नहीं है, प्रेम आनंद शांति आपके अंदर नहीं है, तो आप गिफ्ट्स में नहीं चल पाएंगे। अगर आप चलेंगे वे गिफ्ट्स काम करना बंद कर देंगे, अगर आप इन हिस्सों से बाहर आएंगे। चाहे आप गिफ्ट प्राप्त वरदान पाए हुए लोग हैं, आप उसे चमकने बंद हो जाए। लेकिन जो वरदान तुझमें प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा तुम्हें मिला, उसे चमका दे, वो चमकने बंद हो जाएंगे। तो यहां पर अगर आप प्रेम आनंद और शांति में नहीं, आप कहते कोई बात नहीं अगर मैं प्रेम में नहीं चल रहा हूं, कोई बात नहीं एक दो दिन अगर ऐसा रह लिया, कोई बात नहीं अगर मैं शांति में नहीं हूं, कोई बात नहीं अगर मैं इस चीज में नहीं हूं। आपको अलर्ट रहना है, रोज आपकी फाइट हो फलों में चलने के लिए। आप देखेंगे, आप जब लगातार फलों में चलेंगे, आत्मा प्रकाशन के रूप में उतर रहा है, आप वरदानों को अपने ऊपर बरसात होती हुई देखोगे यीशु मसीह के नाम में। समझ पा रहे हो? जैसे ही आप फलों में चलने शुरू हो जाएंगे, जैसे आप कुछ कंटिन्यू हफ्ते महीने चलोगे, आप गिफ्ट्स को देखोगे। मैं प्रभु की आज्ञाओं पर चलने के लिए पनिशमेंट रखता था। अगर मुझसे कोई आज्ञा टूटी, लेकिन चिंता ना करो, अगर मैंने चिंता की मैं अपने आप को इतनी पनिशमेंट दूंगा, ये चीज मेरी सजा होगी। अगर लिखा है डरो मत, अगर मैं डरा तो ये मेरी सजा होगी। अगर लिखा है आनंदित रहो, अगर मैं किसी दिन आनंदित में ना रहा तो मेरी ये सजा होगी। तो मतलब आपको ऐसे सीरियस होना होता है कि मैं अपने वरदानों के प्रति सीरियस हूं। ये प्रकाशन है, ये बातें आपको बाइबल में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये बातें आत्मा, ज्यादा खुद आत्मा के साथ रिलेशन बनाओ। जहां जो आत्मा की तरफ बातें कर रहा है उसको सुनने की आदत बना लो, उसके सरमन, हालेलुया, आप सफल हो जाओगे। तो इसीलिए आपको इन चीजों में चलना है। आप उसमें आप कहते कोई गल नहीं, नो नो नो, कोई बात नहीं, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि वरदान आपकी जिंदगियों में होने बहुत जरूरी है। तो आप इन फलों में नहीं है, प्रेम आनंद शांति, उसके बाद धीरज कृपा भलाई। आपके पास धीरज नहीं है, प्रभु कब उपयोग, मेरे पास बहुत होता था, प्रभु मुझे कब उपयोग करेगा, कब ये वरदान देगा, पर मैंने हटा नहीं, धीरज के साथ बढ़ता गया वरदान की। मुझे पाना है पाना है पाना है, भागता गया अनॉइंटिंग के पीछे, भागता गया। कहां मिल सकती अनॉइंटिंग? दासों के पीछे, चलो दासों के पीछे भागो। बाइबल में, ओके बाइबल के पीछे भागो। प्रार्थना में, ओके प्रार्थना के कमरे में भागो। अधीनगी में, ओके अधीनगी में पूरा मन लगा दो। जो भी पता चलता था कार्य, बस उसे को करने में जोर लगा दे। और प्रभु जब देख लेता है ये वरदान के लिए सीरियस है, तो प्रभु उसको दे देता है। हालेलुया, ये प्रकाशन है। सीरियस साबित कर दो प्रभु को गिफ्ट्स के लिए, आप वरदानों को आते हुए देखोगे यीशु नाम में। तो आगे कुछ वरदान ऐसे हैं जो केवल सेवकों के लिए नहीं है, वो सबके लिए। हालेलुया। धीरज रखना होता है कि जब जिसको आप पाने के लिए बढ़ रहे हैं, कृपा भलाई, अगर आप कृपा से भरे हुए, भलाई से भरे हुए नहीं है, किसी के लिए कृपा नहीं दिखा रहे, किसी के लिए कृपा वाला मन नहीं दिखा रहे, भलाई से भरा हुआ मन नहीं दिखा रहे, भलाई आपके अंदर यीशु का स्वभाव नहीं निकल रहा है। आप भजन में तो गा रहे हैं, प्रभु मुझे यीशु की तरह बना दे, यीशु की नजरों से देख सकूं, यीशु की बातों को सुन सकूं, ऐसी कृपा कर दे प्रभु। पर अगर आप खुद कृपा वाला मन नहीं रख रहे, दूसरों पर भलाई वाला मन नहीं रख रहे, तो आप कहेंगे प्रभु तू भला है, पर आप भलाई में नहीं चल रहे। आप जितना मर्जी बोलो प्रभु भला है, आप उसकी भलाई को नहीं देख सकते, क्योंकि आप भलाई को ठुकरा रहे हैं। ये प्रकाशन है जो अभी उतरा, कोई तैयारी की हुई बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं प्रकाशन कैसे आते हैं। तो ये क्या उतरे? अभी प्रकाशन क्या आया आत्मा का?
अगर वही आत्मा बोल के लोगों को चंगा कर सकता है, वही आत्मा प्रचार में भी सिखा रहा है। इसलिए सुनने वाली आदत बना लो इन प्रीचिंग को, इन टीचिंग्स को। तो जब आपके कौन से फल में हम प्रकाशन में जा रहे थे जो हमें मिला? कृपा, भलाई। अगर आपके अंदर भलाई बह नहीं रहे, आप कहते प्रभु तू भला है, प्रभु मेरी गलतियों को नाराजगी में करे, तू तेरी प्यार से डांके मेरी गलतियां, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है प्रभु, मेरी कमजोरियों में तेरी सामर्थ्य सिद्ध होती क्योंकि तू भला है। पर आपके अंदर से भलाई नहीं बहती, आप फेक बातें बोल रहे हैं प्रभु के सामने। आप उसे भला बोलते हो तो आप भी भलाई में चलेंगे, कृपा और भलाई में। समझ पा रहे? आप उन फलों को वृक्षों में प्रकट करो। जब आप पर्सनली रहते हैं तो आपके आत्मा के फल परमेश्वर के सामने जाहिर रहने चाहिए। जब आप वृक्षों के सामने, तो उनके सामने आपके फल जाहिर होने चाहिए। जब फल परखे जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप बिजनेस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, आप सेवकाई में जाते हैं, चर्च की टीम में वॉलंटियर आपस में उठते बैठते, क्वायर टीम, वर्शिप टीम आपस में गाती है, उस समय आपके फल परखे जाते हैं कि तुम फलों में चलने के लिए सीरियस हो या नहीं। आप कह रहे कोई मुझे कुछ भी क्यों ना है, मुझे इन फलों से बाहर नहीं आना, क्योंकि मेरी निगाह वरदान पाने की ओर है। हालेलुया। जिसकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होता वो ढिलाई से चलता है, क्योंकि उसके पास लाइफ में, मैं वरदानों की बुक आप में क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वरदानों की बुक आपको फलों में चलने के लिए आकर्षित करती है, हिलाती है। क्यों रहना है मुझे फलों में? क्योंकि मुझे पता है मुझे मसीह में कुछ प्राप्त करना है। जिंदगी में अपना प्राप्त करने का लक्ष्य रखो। अगर आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है कि मैंने ये प्राप्त करना है, चाहे एक बड़ा बिजनेसमैन, चाहे एक बड़ी जॉब पर खड़े होना है, चाहे एक बड़ा हॉस्पिटल खोलना है डॉक्टर बन के, चाहे एक बड़ा इंजीनियर बनना है, चाहे कैसा भी आपको बनना है, किस गेम्स में जाना है, एथलेटिक्स में जाना है, ओलंपिक्स में जाना है, किस फील्ड में जाना है, एक लक्ष्य रखो। रूहों को बचाना है, चिंगाई की सेवकाई करनी, भविष्यवाणी की सेवकाई करनी, बड़ी चर्च चलानी, सेवा का काम करना है मसीह की तरह। आपके जो भी आप अगर आपके पास प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं, तो आप नॉर्मल चलेंगे, तो आपको दूसरों की तरह आप ज्यादा सीरियस नहीं होंगे जो दूसरे चल रहे हैं। इसका चिन्ह मैंने देखा जब मैं मसीह में बढ़ रहा था। मैंने देख रहा मेरे आसपास बाकियों के इतने सीरियस नहीं थे। मैं सोचता ये मेरे जैसे क्यों नहीं, क्योंकि मेरे जैसा लक्ष्य उनके अंदर नहीं है। तो मैं चाहे जितना मर्जी चाहूं, उनके अंदर वो चीजें नहीं होगी। इसलिए आज से एक बड़े लक्ष्य अपने अंदर रखो और उस लक्ष्य के अनुसार वैसा जीना भी शुरू करो, फलों में, उस लक्ष्य के अनुसार। आत्मा के फल चलने से तुम ग्रेस को हासिल कर सकते। अनुग्रह तुझ पे होता है और अनुग्रह तुझे वो दे सकता है जिसके तुम काबिल भी नहीं हो। ये कपड़े वाले शोरूम में पोछा लाने वाले व्यक्ति को अगर आज प्रभु ऐसे उपयोग कर सकता है, तो वो आपके साथ क्या क्या नहीं करेगा। ये उसका अभी अनुग्रह है जो आप पर होता है। जब आप उसके फलों में जीने के लिए अपने आप को दे देते हो कि मुझे जीना है आत्मा के फलों में, मुझे जीना है आज्ञाकारिता का वचन। इस रोज अलर्ट रहे, इस यहां पर मैंने अनाज्ञाकारी की, यहां पर मैंने नाराजगी दिखाई अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने बॉस पर, अपने पास्टर पर, यहां पर मैंने विरोध किया, यहां पर मैंने नफरत की, यहां पर मैंने चुगली की, यहां पर मैंने फालतू की बातों को सुना, जहां पर मैंने व्यर्थ फोन पर इंटरनेट पर गलत चीजें देखी, फेसबुक में टाइम वेस्ट किया, यहां पर मैंने आपको पता लगे सॉरी रोज आपका दिन, प्रभु मैं सीरियस हूं, मैं नहीं करना चाहता। कुछ दिन रोज लड़ो, रोज का लक्ष्य, रोज आपकी लड़ाई हो, रोज लड़ते जाओ, एक दिन जीत के खड़े हो जाओगे और वरदानों को प्राप्त करोगे। रोज की लड़ाई है ये, कोशिश करो। पर आप थक जाते, आप में धीरज का फल नहीं रहता है। आप थोड़े दिन कोशिश करते पवित्रताई की। मैंने 3 साल पवित्रताई में खड़े होने की कोशिश करता रहा, पर मैंने ठान लिया खड़ा होके रहूंगा। शैतान ने साबित भी कर दिया नहीं कोई बंदा इन संसारिक अभिलाषाओं से बच नहीं सकता। नहीं, ये नेचुरल है, ये पाप करना, गंदा देखना, गंदे काम करना है, ये नॉर्मल है, इंसान के लिए ऐसे ही है। बहुत शैतान ने चीजों के द्वारा साबित करने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं, अगर बाइबल में ऐसा लिखा है पवित्र बन जैसे तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तो मुझे जिसने बुलाया मैं उससे पवित्र भेंट करके चढ़ाऊंगा। हे खुदा मुझे पवित्र कर। और मैं भूख और प्यास से पवित्रता की खोज करता रहा, उसने मुझे पवित्रता में चलने का अनुग्रह दिया। सब बोले आमेन। अगर आप कोई सीरियस नहीं तो इसलिए आपको खड़े होना है कि मुझे 3 महीने खड़े होना है पवित्रताई में, 6 महीने खड़ा है खड़े होना है, साल खड़े होना है, मुझे 3 महीने वरदानों में चलना है, 6 महीने चलना है, फलों में चलना है, 7 महीने चलना है, 1 साल चलना है। तो आपको ऐसे फैसला लेने होते हैं। हालेलुया। विश्वास योग्यता एक ऐसा वरदान है। एक दिन एक प्रभु की दासी ने कहा, प्रभु आज तू मुझे इतना सामर्थ्य रीति से उपयोग कर रहा है, मेरी एज भी अब काफी हो चुकी है, जीवन में कुछ साल बाकी है, मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी,
हे प्रभु, जब मैं जवान थी उस समय तूने मुझे ये क्यों नहीं उपयोग किया, मेरी शुरुआती दिनों में ये वरदान क्यों नहीं थे। कई लोगों के जीवन में शुरुआती दिनों में कोई ग्रोथ नहीं थी, पर एकदम से ग्रोथ आई। क्यों? क्योंकि वो धीरज के साथ प्रभु के साथ वफादार रहे, चाहे प्रभु ने कुछ दिया चाहे नहीं, और उसे देख के फिर प्रभु ने ऐसी स्पीड दी, सारी दुनिया की आंखें खुली रह गई। दुनिया को ऐसे आंखें खोल के देखना पड़ा। समझ पा रहे हैं? ये है विश्वास योग्यता, कि प्रभु आपके लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा है, आप फिर भी सेवा नहीं छोड़ रहे। प्रभु आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, फिर भी आप खड़े हैं फिर भी पवित्रताई में। ऐसा नहीं कि आपके पास वरदान है कि मेरे वरदान ना प्रभु वापस ले ले इसलिए मुझे पवित्रताई में खड़ा होना है। आपके पास जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मैं होलीनेस में खड़ा था, फिर 1.5 साल बाद आया बहुत कुछ। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए कुछ पाने के बाद नहीं, पहले। हालेलुया। विश्वास योग्यता। उसने कहा प्रभु मेरे शुरुआती दिनों में, मेरी जवान के समय में, उस समय ये चमत्कार सामर्थ क्यों नहीं थी। प्रभु ने कहा उस समय मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकता था। इसका मतलब लंबा समय प्रभु ने तब तक उसे वो नहीं दिया जब तक उसे वरदान देने के लिए फेथ ना कर ले उस व्यक्ति पर, उस दासी पर। समझ पा रहे हो? विश्वास योग्यता। परमेश्वर विश्वास योग्य है। क्या आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हो? विश्वास योग्यता क्या होती है? जैसे आप अपनी पत्नी से विश्वास योग्य रहते हैं, आप अपनी पत्नी के अलावा किसी और औरत को नहीं देखते। चाहे आपकी पत्नी आपको देख रही है, आप बॉस कॉलेज में, आप कहीं भी जा रहे हो, जॉब में जा रहे हो, बिजनेस में जा रहे हो, आपकी पत्नी आपको नहीं देख रही, पर फिर भी आप कह रहे खुदा मुझे देख रहा है। मुझे खुदा के सामने भी विश्वास योग्यता दिखानी है। पत्नी चाहे मुझे नहीं देख रही, फिर भी मुझे किसी को गलत निगाह से नहीं देखना। मुझे विश्वास योग्य रहना अपनी पत्नी के प्रति। नम्रता और संयम। आपके अंदर हम्बलनेस कभी कम ना हो। हम्बलनेस कभी, नम्रता कभी कम ना हो। एक दिन में अपनी बढ़ता बढ़ता एक दिन मेरी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई, मैं थोड़ा कम हो गया, मैं प्रभु की उपस्थिति में कम हो गया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कम हो गया। लाइफ में नया नया सेवकाई में उठा था, पता नहीं था कैसे, अभी कुछ प्रकाशन बाकी थे जानने। मैंने कहा प्रभु क्या हो गया, मैं तेरे जो महसूस नहीं कर रहा हूँ, कहाँ गलती होगी, कहाँ गलती होगी, कहाँ गलती होगी। प्रभु ने मुझसे बात की काफी समय बाद, जब मैंने उत्तर जानने के लिए भूख निरंतर बनाई रखी। याद रखो, अगर आप निरंतर भूख बनाए रहे आप प्राप्त करते हैं। हालेलुया। कुछ भी ऐसा नहीं, बस बनाए रहो। मैंने कहा नहीं प्रभु चाहिए उत्तर। तो प्रभु ने कहा अमृत, तेरी हम्बलनेस कम हो चुकी है, तेरी नम्रता के कारण तेरे ऊपर वरदान है और तेरी हम्बलनेस कम हो चुकी है। मैंने तुरंत अपनी आत्मा में रो रो के वर्शिप करते हुए जाना कि मुझे कहाँ कहाँ बदलाव डालना है, कहाँ कहाँ फिर से हम्बलनेस में काम करना है। मुझे लोगों के बीच में हम्बलनेस में चलना है, मुझे कहीं भी हम्बलनेस में चलना है, कि कहीं भी किसी में भी हूँ, परिवार में हूँ, घर में हूँ, कहीं भी हूँ, मुझे नम्रता में जीना है। टीम के साथ हूँ, लोगों के बीच में हूँ, मुझे नम्रता अपनी बनाई रखनी है। हालेलुया। वो शुरुआती दिनों की बात है। हालेलुया। संयम, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर हो, संयम हो आपके अंदर। आप कहते हैं शरीर की अभिलाषाएं ने मुझे गिरा दिया, मुझे शैतान ने गिरा दिया, मेरी फीलिंग आई मुझे गिरा दिया। सेल्फ कंट्रोल हो आपके अंदर। ना कहने की ताकत हो, खाने को ना कहने की ताकत हो, फास्टिंग रखो। शरीर की आंखों की अभिलाषा को ना कहने की ताकत हो, फोन चलाने में सेल्फ कंट्रोल, सोने में सेल्फ कंट्रोल हो। जब आप इन सेल्फ कंट्रोल में चलते हो, इसका मतलब वरदान तैयार है आप में उतरने के लिए। हालेलुया। खुद पे नियंत्रण हो गया तो ही वरदान आएंगे, नहीं तो वरदान नियंत्रण में तुम घमंड करने लगोगे, लालच करने लगोगे, वरदानों को बेचने लगोगे, पैसा कमाने लगोगे वरदानों के साथ, पैसे लेके तुम लोगों को आशीष देने लगोगे। इसलिए प्रभु जब तक बिलीव नहीं कर सकता वो तुझे नहीं दे सकता। संयम। ओके, ये फल थे जिसकी हम प्रकाशन के रूप में बातें की। सेम बुद्धि का वरदान, बुद्धि और ज्ञान। आपके पास बुद्धि और ज्ञान चाहिए। आपको बिजनेस के लिए बुद्धि चाहिए, जॉब्स में बुद्धि चाहिए, परिवार चलाने। लिखा है बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। इसका मतलब घर को चलाने के लिए, सेवकाई को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, कुछ चलाने के लिए, कुछ अगुवाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? जिस भी फील्ड में हो, तुम्हें बुद्धि और समझ। बुद्धि और समझ, चाहे वो तेरा बिजनेस है, चाहे वो तेरी जॉब है। आज लोग प्रेयर करते रहते हैं, पास ही प्रेयर करना मेरा जी बिजनेस चल जाए, मेरा काम चल जाए, पर जब बुद्धि और समझ नहीं कैसे चलेगा? इसलिए बुद्धि और समझ। हालेलुया। इसलिए ये वरदान को मांगे अपने जिस भी हिस्से में काम कर रहे हैं। यस, आगे क्या है? विश्वास। विश्वास एक वरदान है। कई लोग वैसे एक विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, कभी विश्वास दिखा सकते हैं, 40 रोजे रखे, प्रार्थना में जी रहे, कभी कभार उसने विश्वास किया। एक होता है कभी कभार विश्वास करना, एक होता है चंगाई का वरदान प्राप्त कर लेना। चंगाई का, विश्वास का वरदान मतलब आप ट्राई नहीं करेंगे, मतलब अगर आपके पास ये वरदान के रूप में, आप फेल नहीं होंगे कभी। जब भी विश्वास बोलेंगे आपका विश्वास काम करेगा। इसका मतलब आपके ऊपर वरदान है। समझ पा रहे? इसका प्रकाशन क्या है? इसका मतलब आपके ऊपर वो वरदान के रूप में विश्वास का, फेथ का गिफ्ट है आपके पास। फेथ के बारे में सिखाने का, फेथ में चलने का आपके पास वरदान है। आप कभी कभार इसे काम में नहीं लेते, कभी फेल हो गए, कभी पास हो गए, वो लोग दुनिया करती है। हालेलुया। यस, आगे
तो चंगाई का वरदान, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप बहता देखते हैं, चमत्कार, भविष्यवाणियां, आत्मा की परख आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। को आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या लोग हैं, कहाँ आपको प्रेयर करने की जरूरत है, किन विषयों पर प्रेयर, कहाँ शैतान काम कर रहा है, कहाँ कोई दुश्मन, कहाँ कोई मनुष्य जो आपकी हानि के लिए। आत्मा की परख, पवित्र आत्मा कह रहा है ये शरीर की आवाज है या शैतान की आवाज है। जहां पवित्र आत्मा की आवाज है आप समझ नहीं पा रहे, इसलिए आत्मा की परख, अन्य भाषा में बोलना, उनके अर्थ बताना, तो ये बहुत से वरदान है। मेरे ख्याल से आपको वरदानों के बारे में सीखने से अच्छा आपको इन फलों में चलना शुरू कर दो, तो खुद ब खुद देखेंगे ये वरदान आपके अंदर काम करना शुरू कर देंगे। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं फलों में चल पाऊं, वरदानों में चल पाऊं, मुझ पर दया करें, मुझ पर कृपा करें, मुझे स्पर्श करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, यीशु के नाम में आमीन।